वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को पहले डायरेक्ट स्पीच में और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। साथ ही साथ किस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए जानना आवश्यक हो छूट सकता है। इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, क्योंकि नरेशन अर्थात डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आवश्यकता आपको सभी प्रकार के परीक्षाओं में होती है। चाहे आप 9वीं के छात्र हैं या फिर आप 10वीं के छात्र हैं या फिर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, ठीक है। अब जैसा कि यह एक सेंटेंस है, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। यह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो पहले मैं आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सीधे आप इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है, वह मुझसे कहता है, पहले आप इतना ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी। अब जैसे कि यहाँ पर है की, तो इसके बदले आपको क्या करना है, पहले कोमा प्रयोग कर लेना है और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है। अब यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, आई एम योर नेबर। अब आपने इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लिया। अब पहले आप कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लो। बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में जो सेंटेंस रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब रहता है इसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहां पर जो ये एम है, ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर इस कोमा के पहले जो सेंटेंस है, ही सेज टू मी, ठीक है, इस सेंटेंस में एक वर्ब है सेज, तो इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये जो सेज है, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, तब जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, जैसा कि यहां पर है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब आपको ध्यान रखना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से, सेज और सेड रहे और यदि इसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तब इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपको ध्यान रखना है आप से के बदले टेल प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेज के बदले टेल्स प्रयोग करेंगे और सेड के बदले आपको टोल्ड प्रयोग करना है। दूसरी बात, जैसा कि यहां पर है सेज टू मी, ठीक है, तो यहां पर सेज और मी के बीच में टू है, बट जब से सेज सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे और जब आप टेल, टेल्स या फिर टोल्ड प्रयोग करेंगे तब आपको टू प्रयोग इसके बाद नहीं करना है, ठीक है। अर्थात टेल, टेल्स या फिर टोल्ड के बाद सीधे आप ऑब्जेक्ट प्रयोग कर लेंगे। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गया, बट चाहे आप इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करो या फिर आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, इसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या है, एक
2 3 SON। यह एक सिंपल सा रूल है, अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। बट ये देखने में जितना आसान लगता है ये इतना आसान है नहीं, इसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो इस रूल को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पेशेंस के साथ कंप्लीट वॉच करें। क्लियर है? एक बात और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज कहना मैं आपको भूल गया। मैंने तो आपको बताया यदि सेज या फिर सेट के बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब इसके बदले आप टेल्स या फिर टोल प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग कर लेंगे। बट यदि सेज के बाद, ठीक है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहेगा तब आपको टेल्स या फिर टोल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली सेज रहेगा तो सेज प्रयोग करेंगे, से रहेगा तो से प्रयोग करेंगे और सेट रहेगा तो सेट प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले मैं आपको ये जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है इसे मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बताता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सीधे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि सेज के बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट है, अर्थात सेज के बदले हम क्या प्रयोग करेंगे, टेल्स प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम सीधे ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। इस कोमा और इन्वर्टेड कोमास के बदले यहां पर हम दैट प्रयोग कर लेंगे। अब देखो ये जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अर्थात यहां पर देखो ये जो फर्स्ट पर्सन है इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन रहेगा तो उस प्रोनाउन को आपको एज इट इज यहां से यहां प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अर्थात ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रोनाउन है। दूसरी बात, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात जैसा कि यहाँ पर आई के साथ एम प्रयोग में आया है तो इसके अकॉर्डिंग ही के साथ क्या प्रयोग में आना चाहिए, इज, है ना। अब दूसरा रूल क्या था कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर क्या है, सेकेंड पर्सन है तो ये इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। बट यहां पर आपको समझना है, समझना क्या है, देखो ये जो योर है ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और सिंपली आप समझे तो ये पॉजेसिव केस में है। ठीक है, और ये जो मी है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर प्रयोग में तो आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही, अर्थात पॉजेसिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट वो किसके अनुसार आएगा, वो इस मी के अनुसार आएगा। तो मी के लिए पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, माय, है ना, तो यहाँ पर हम माय प्रयोग करेंगे। और फिर ये जो नेवर है, ठीक है, अर्थात आपने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख लिया। दूसरी बात, अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है क्या हम इसे डायरेक्ट अर्थात सीधे इनडायरेक्ट स्पीच में ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो पहले हम ही प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि वह मुझसे कहता है, अर्थात मुझसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो स्पष्ट है कि चूंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम सेज प्रयोग करेंगे। और चूंकि यहाँ पर सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेज तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो सेज के बदले क्या प्रयोग करेंगे, टेल्स प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, टेल्स आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मुझसे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी होता है, तो मी आ गया। की के लिए यहाँ पर दैट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मैं है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में हुआ क्या है, प्रोनाउन है, अर्थात इसी प्रोनाउन को हम प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ही प्रयोग कर लिया। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन आएगा नहीं, और यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मुख्य क्रिया के रूप में हूँ है, अर्थात ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रयोग में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, तुम्हारा ये क्या है, पॉजेसिव केस में है, अर्थात आप कह सकते हैं सिंपली कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर प्रयोग में आएगा पॉजेसिव केस ही, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही। बट
वो जो प्रयोग में आएगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, मी, तो इस मी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉजेसिव केस क्या होगा, मैं, तो यहाँ पर मैंने मैं प्रयोग कर लिया। उसके बाद क्या है, पड़ोसी, तो नेबर आ गया। ठीक है, अर्थात आपने देखा कि किस तरह से आप किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सीधे आप इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। आई होप कि सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूं, तो पहले आपको ट्रांसलेट करना है, वह मुझसे कहती है। ठीक है, तो लड़की के लिए हम सी प्रयोग करते हैं, सी सेज टू मी। ठीक है, अब यहां पर आपको सिंपली कोमा प्रयोग कर लेना है और फिर इन्वर्टेड कोमास प्रयोग कर लेना है इस की के बदले। मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू। अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यही सब्जेक्ट रह जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सेज के बदले हम टेल्स प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग कर लेंगे, मी। कोमा और इन्वर्टेड कोमास के बदले आपको दैट प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर सी क्या है, प्रोनाउन है, तो इसे हम सीधे प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्ब है, ठीक है, सेज, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, आई नो यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर नो है, तो सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर नोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। बट यहाँ पर एक चीज आप समझो, ये देखो क्या था, पॉजेसिव केस में था, तो यहाँ पर भी पॉजेसिव केस प्रयोग में आया, बट ये किसके अनुसार आया, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आया। अब ये जो यू है ये ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, बट ये है क्या, सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में पहले से ही है, तो इसी मी को यहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे। She tells me that she knows me। अब क्या है, राज गीता से कहता है, पहले हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, राज says to गीता मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। अब इसे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे। यहां पर राज है तो राज आ जाएगा। ठीक है, राज टेल्स गीता। ठीक है, राज टेल्स गीता दैट, अब देखो ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राज, तो इस राज के लिए, राज क्या है, नाउन है, इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोज। ठीक है, अब ये जो यू है ये किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन है, तो इस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, सी होगा, बट सी प्रयोग में नहीं आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस, एक चीज आप समझ लो, सी का पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हर ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर लेंगे, हर। ठीक है, अर्थात सी का जो पॉजिटिव केस होता है वो भी हर होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर रहता है, तो सिंपली यहाँ पर हम हर प्रयोग कर लेंगे। राज टेल्स गीता दैट ही नोज हर। क्लियर है, गीता राज से कहती है, गीता सेज टू राज
मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो यू। अब इसे ही हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे। गीता टेल्स राज दैट सी नोज हिम। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझ लो, देखो ये जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। ये नाउन है, इसके बदले उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा है, तो सी आ गया। ठीक है, अब ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो राज के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। ठीक है, तो गीता टेल्स राज दैट सी नोज हिम। वह मुझसे कहता है, he says to me। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, I can help you। अब इसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे। ठीक है, तो he tells me that। अब देखो ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो इसे ही हम प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर केन है तो यहाँ पर भी केन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, फिर हेल्प है तो हेल्प आ जाएगा। अब ये जो यू है ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है मी। ठीक है, तो इसे ही हम प्रयोग कर लेंगे। He tells me that he can help me। राम मुझसे कहता है कि, राम says to me गीता तुम्हारी बहन नहीं है, गीता isn't your sister। राम tells me that गीता isn't my sister। अब यहां पर एक चीज आप देखो, गीता क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, और योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और चूंकि योर यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव केस में है, तो हम यहाँ पर पॉजेसिव केस ही प्रयोग करेंगे, बट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के लिए पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, माय। ठीक है, राम टेल्स मी दैट गीता इजंट माय सिस्टर। वह मुझसे कहती है कि, she says to me मैं तुमसे प्यार करती हूं, I love you। she tells me that she loves me। वह मुझसे कहती है कि, she says to me मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, I shall teach you।
she tells me that she will teach me। वह कहेगा कि, अब यहां पर एक चीज आप देखो, वह कहेगा कि, यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। वह कहेगा कि he will say, मैं तैयार हूं, I am ready। यहां पर क्या है कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि he will say, he will say, तो यहां पर भी he will say रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी, ठीक है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले सिंपली दैट प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। he is ready। देखो ये जो आई है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है तो मैंने डायरेक्ट प्रोनाउन को ही प्रयोग कर लिया है, यहां पर ही है तो यहां पर भी ही आ गया। ही विल से दैट ही इज रेडी। वह मुझसे कहेगा कि, अब यहां पर देखो कि मुझसे ऑब्जेक्ट प्रयोग में आया, ठीक है, तो ही विल से टू मी मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर यू। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो से के बाद क्या है, टू प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही विल, अब से के बदले टेल प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, ही विल टेल मी, ठीक है, दैट ही इज रेडी फॉर मी। ही विल टेल मी दैट ही इज रेडी फॉर मी। वे लोग मुझसे कहते हैं कि दे से टू मी हम लोग आपके दोस्त हैं, वी आर योर फ्रेंड्स। दे टेल मी दैट they are my friends। मैं उन लोगों से कहता हूं कि I say to them मैं आप लोगों का दोस्त हूं, I am your friend। I tell them that I am their friend। I tell them that I am their friend। यहां पर एक चीज आप समझ लो,
देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है तो इसे ही हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर योर क्या है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बट ये क्या है, पॉजेसिव केस है तो यहाँ पर भी हम पॉजेसिव केस प्रयोग करेंगे बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देम का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है, ठीक है। तो आई टेल देम दैट आई एम देयर फ्रेंड। वह कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं। यहाँ पर एक चीज आप देखो, वह कहता है कि, अर्थात यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग में नहीं आया है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ही सेज मैं उसका दोस्त नहीं हूं, आई एम नोट हिज फ्रेंड। तो यहां पर क्या है कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग में नहीं आया है तो हम ही सेज डायरेक्ट प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, एज इट इज। ही सेज दैट ही इज नोट। अब यहां पर देखो, यहां पर जो हिज है ये क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एज इट इज यहां पर हम प्रयोग करेंगे हिज फ्रेंड। अब देखो ही सेज आई एम नॉट हिज फ्रेंड, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, ही सेज दैट ही इज नॉट हिज फ्रेंड।